सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए धम्म कहा ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र के ज्ञानदानम गुरुकुल के सहपाठीगण, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी स्वयंसेवी, आगंतुक अतिथि, पक्षी अस्पताल में सभी इलाज के लिए आए हुए पशु पक्षी एवं आकाश में विचरण कर रहे सभी पक्षी इत्यादि सभी को जय जिनेन्द्र, जयदू जिड़ंदू। वीडियो के माध्यम से भी जो भी लोग स्वाध्याय को श्रवण कर रहे हैं उन सभी को भी जय जिनेन्द्र, जयदू जिड़ंदू। धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी भव्यजनों, हम सभी लोग मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा यह लघु ग्रंथों का संकलन धम्म कहा अर्थात धर्म की कथाएं, इनका नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक इस ग्रंथ की हमने 6 कथाएं कल तक पूरी कर ली थी। एक बार पुनः जल्दी से हम छोटी छोटी कथाओं का सारांश शीर्षक के साथ देखने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत आज एक नई कथा विष्णु कुमार मुनि की कथा बहुत प्रचलित है। अक्सर हम रक्षाबंधन के पर्व पर इनका नाम लिया करते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी है, तो उनके लिए भी और जिनको जानकारी है उनके लिए भी ये प्राकृत भाषा में रचित विष्णु कुमार मुनि की कथा, उसका हिंदी भाषा में रूपांतरण हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले जल्दी से अब तक हमने जो जो कथाएं पढ़ी हैं उनके नाम, और कल जो कथा हमने पढ़ी थी वारशेण मुनि की कथा, उसको 5-7 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे। पहली कथा हमने पढ़ी थी अंजन चोर की कथा, याद है आपको? अंजन चोर की कथा, किस प्रकार से उसने सम्यक दर्शन का अपना सच्चा श्रद्धान प्रदर्शित किया और शमशान में जाकर के तलवारों से लगे हुए ऊपर जो झूला लगा हुआ था उससे उसने बिल्कुल भी तलवारों का भी कोई डर नहीं था और उसने झूले को काट दिया और आकाशगामी विद्या को सिद्ध किया और उसके उपरांत उसी भव से दिगंबर दीक्षा को धारण करके वह मोक्ष को गया। दूसरी कथा अनंतमती की कथा, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत का क्या महत्व है इसको हमने जाना कि किस प्रकार से गृहस्थ श्राविका साधारण युवती एक अनंतमती, और उसने बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ दृढ़ निश्चय के साथ में अपने बचपन में लिए गए ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन किया, जिसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए जब भी उसके जीवन में कोई भी छोटी मोटी विपत्ति आई तो देवों ने आकर के उसकी रक्षा करी। उसके बाद हमने उद्दायन राजा की कथा पढ़ी, किस प्रकार से निर्विचिकित्सा गुण उन राजा के अंदर था
कि स्वर्गों में बैठ करके भी इंद्र उसकी चर्चा किया करता था। उसकी परीक्षा लेने के लिए जब देव लोग नीचे धरती पर आए और उन्होंने मुनि महाराज का रूप बना करके उसके ऊपर वमन तक कर दिया, उल्टी भी कर दी, फिर भी राजा ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा इत्यादि करी, वैयावृत्ति करी, तो खूब खूब आशीर्वाद मिला। और उस राजा ने फिर भविष्य काल में जाकर के उसी भव से वर्धमान स्वामी के समूह शरण में मोक्ष की प्राप्ति करी। उसके बाद हमने चौथी कथा सुनी, रेवती रानी की कथा, कि रेवती रानी रानी है, राजा की पत्नी है, परंतु उसका भी सम्यक दर्शन कितना प्रगाढ़ है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आ गए, फिर भी वह जा नहीं रही, क्योंकि ग्रंथों पे श्रद्धान है कि ये ऐसे कुछ होते ही नहीं है। वास्तव में तो ब्रह्मा जी होते ही नहीं, वो तो कोई देव है, देव किसी का भी रूप बना सकते हैं, विक्रिया से कोई मनुष्य भी रूप बना सकता है, विद्याधर भी विक्रिया से रूप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी वास्तव में कोई अनादिकाल जैसी कोई वस्तु नहीं है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है, तो मुझे वहां जाकर के दर्शन करने का क्या फायदा। तो ना ब्रह्मा के पास गई, न विष्णु के पास, वसुदेव के पास गई, और ना ही शिव जी के पास। तीनों बनाए किन्होंने? क्षुल्लक जी ने। क्यों बनाए? परीक्षा लेने के लिए कि ऐसी क्या खास बात है उस रेवती रानी में जिसके लिए गुप्ताचार्य ने आशीर्वाद बिन मांगे भेजा है ना। उसने मांगा भी नहीं, नमस्तु करने भी नहीं गई, फिर भी आशीर्वाद भेजा है। तो उसकी परीक्षा ली, तीनों जगह नहीं गई, तो चौथी बार उन्होंने समूह शरण नकली लगा दिया कि यहां तो आएगी, लेकिन वहां भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि भाई तीर्थंकर तो 24 होते हैं, ये 25 में कहां से आ गए इस काल में। तो इसका मतलब ये भी कोई माया ही है, ये वास्तविक समूह शरण नहीं है। उसके बाद फिर क्षुल्लक जी उसके यहां आहार लेने के लिए गए, और आहार के उपरांत उन्होंने उसके ऊपर, रेवती के ऊपर वमन कर दिया। फिर भी उसने कोई भी दुख नहीं मनाया, कुछ भी कटु शब्द नहीं बोले, और खूब रोने लगी। तो इसे देख करके क्षुल्लक जी ने सारा वृतांत उसको कह सुनाया, और परीक्षा में वे रेवती रानी उत्तीर्ण हो गई। और दूसरी तरफ एक भव्यसेन नाम के एक मुनि महाराज थे, वो हर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, क्योंकि जानते हुए भी, शास्त्रों का ज्ञान करते हुए भी उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया। हरी घास पे भी चले, और प्रासुक जल के विपरीत उन्होंने सरोवर के जल का शौच क्रिया के लिए प्रयोग किया। और इतना ही नहीं, वह नकली जो ब्रह्मा जी का जो स्वरूप बनाया गया था, वहां पर भी वो भवसेन पहुंच गए। इसका मतलब उनका सम्यक दर्शन पक्का नहीं था मुनि महाराज होने के बाद भी, तो इसलिए उनका नाम क्षुल्लक जी ने अभव्यसेन रख दिया। इसके बाद हमने 5वीं कथा पढ़ी, जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा। जिनेंद्र भक्त एक राजा है, राजा का बेटा चोरों के साथ दोस्ती कर लेता है, सुवीर नाम का बेटा। राजा का बेटा जाकर के सेठ जी के यहां चोरी करने के लिए अपने दोस्त को भेज देता है। वह चोर, सूर्य नाम का चोर, क्या होता है, वहां पर क्षुल्लक के वेश में उन सेठ जी के यहां पहुंच जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में वैडूर्य मणि छत्र में लगी हुई है, उसको धोखे से चुरा लेता है। कोतवालों के द्वारा देख लिया जाता है, और भागे भागे क्षुल्लक जी को लेकर के कोतवाल उस सेठ जी के पास लाते हैं। वह मौके की नजाकत को समझ जाते हैं सेठ जी, कि अगर अभी हमने यहां क्षुल्लक जी को कुछ कहा, तो इन्होंने तो मुद्रा देखी है, जो कोतवाल हैं, जो सैनिक हैं, जो सेवक हैं, उनके मन से तो हमेशा हमेशा के लिए क्षुल्लक जी के प्रति जो भाव है, जो उनके प्रति साधना का, नमोस्तु का, वंदना का जो भी भाव है, वह हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक की गलती का परिणाम आगे आने वाले सभी महाराजों को भुगतना पड़ेगा। तो उस मौके को समझा सेठ जी ने, और उल्टे अपने कोतवालों को ही डांट दिया कि अरे इनसे तो मणि मैंने मंगाई थी, तुम तो इनको
गलत पकड़ के लिया है, तो बड़े महान तपस्वी हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं, इनको छोड़ो और तुम लोग घर जाओ, गलती हो गई तुमसे। उसके बाद उन क्षुल्लक जी का स्थितिकरण किया, उनको समझाया कि आपने गलत कार्य किया है, कोई बात नहीं, अभी तो आपको छोड़ते हैं क्योंकि आपके पास ऐसी मुद्रा है, लेकिन आगे से ये काम मत करना। उसके बाद माफ करके मड़ी लेकर के उनको जाने दिया। इस प्रकार से जैन धर्म की उन्होंने रक्षा करी। अगली कथा, छठी कथा कल जो हमने पढ़ी, वारसेड़ मुनि की कथा। सारी इसलिए रिवाइज करते हैं कि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ी और फिर अगले दिन भूल जाए। हर कथा से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और सीखने के साथ वर्तमान परिवेश में जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए तो एकदम से उस कथा को याद कर लेना। अच्छा, उसमें ये हुआ था, उसने ऐसा किया था, तो उसके कर्मों के कारण से उसको इसका ये परिणाम मिला था, अपने ग्रंथों में ये बात लिखी है, तो हमें ऐसा ऐसा करना है। आचार्य शांति सागर महाराज का नाम सुना है पवन जी? ऐसे निकृष्ट काल में उनका जन्म हुआ, आज 100-150 वर्ष पहले, है ना, जब मुगलों का शासन था। कोई मुनि महाराज निर्दोष चर्या का पालन नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण भारत को छोड़ करके उत्तर भारत से तो बिल्कुल दिगंबर संप्रदाय मुनिचर्या लुप्त ही हो गई थी। दक्षिण भारत में भी बहुत कहीं कहीं चोरी छिपे चल रही थी। तो ऐसे निकृष्ट समय में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने किसको साक्षी माना? ग्रंथों को, कि ग्रंथ में जैसे लिखा है मैं तो वैसे दीक्षा लूंगा, चाहे कोई कुछ भी करे। इतनी बुरा काल था कि जो मुनि महाराज थे उनको बुरके में घूमना पड़ता था। मुसलमानों का बुरका होता है ना, औरतों का, बाहर आहार चर्या के निकलने के लिए बुरका डाल करके निकलते थे, कोई देख नहीं ले। और उसके बाद जहां पर आहार की व्यवस्था होती थी, बुरका हटा करके दिगंबर मुद्रा में आहार करते थे, और जिससे कि भाई बाद में रहेंगे, चोरी छिपे रहेंगे, तो कैसे चर्या चलेगी? तो कुछ ना कुछ, एक आना दो आना, वहां जिसके यहां आहार होता था उससे मजबूरी में लेकर आना पड़ता था। जबकि ग्रंथों के विपरीत है। मुनि महाराज एक पैसा भी नहीं रख सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। अब तो बैंक के हो गए, पहले तो पैसा रखना पड़ता था। वस्त्र नहीं रख सकते, बुर्का रखना पड़ता था, और न जाने क्या, एक स्थान पर रहना पड़ता था। मजबूरी में खुला विहार नहीं कर सकते थे, कब किसका ऑर्डर आ जाए, कब मार दिया जाए, काट दिया जाए। बड़े विरोधी लोग थे उस समय दिगंबर संप्रदाय के, मंदिरों के, शास्त्रों के, जो इस चर्या को पालन करता था उनके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं निडरता से पालन करूंगा, जो होगी देखी जाएगी, मरेंगे ही तो सही, मरेंगे तो जैसा ग्रंथों में लिखा है, जब आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो जहां जाना होगा चले जाएंगे। इतनी कट्टरता के साथ उन्होंने उस दिगंबर मुद्रा को अंगीकार किया। शास्त्रों में विधि थी कि किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने एक आचार्य को अपना गुरु बनाया, और उसके बाद उन्होंने इस निडरता के साथ में, कट्टरता के साथ में, जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसा का वैसा ही आहार चर्या करी। लोग जानते नहीं थे कि मुनि महाराज को आहार कैसे देना है, नवदा भक्ति कैसे करनी है। हफ्ते हफ्ते, महीने महीने तक आहार नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जैसा ग्रंथों में लिखा है, जैसा आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक किया था, वैसा ही शांति सागर महाराज ने किया। इसी काल की बात है, कोई बहुत पुरानी चतुर्थ काल की बातें नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब उनके चर्चे हैदराबाद के निजाम ने सुने, खुद विहार कराने आया, जिसने बैन लगा दिया था, मुगलों का राजा है ना, जिसने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, अब हैदराबाद अलग देश कहा जाता था उस समय, पूरा बैन था, वो खुद विहार करा करके आ गए, झंडा लेकर के चला। जब उसने चर्या देखी कि ये तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, हमने तो ऐसी अफवाह सुन रखी थी कि बड़े गलत लोग होते हैं इसलिए बैन लगा रखा है, खुद उसने विहार कराया। और उसके बाद
शांति सागर महाराज ने अपने ही गुरु का स्थितिकरण किया। समझ रहे हो बात को? अपने ही गुरु का स्थितिकरण करके उनको अपना शिष्य बना लिया। कितनी बड़ी बात है? कभी सुना है ऐसा? उनके गुरु जिन्होंने उनको दीक्षा दी वही उनके बाद में शिष्य बन गए, क्योंकि चर्या का पालन वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने अपने शिष्य को देखा कि वाह, पंचम काल में कैसे कर लिया तुमने, हम तो सोच रहे थे कि कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी में छुप छुप करके ये सारी चीजें कर रहे थे। उसके बाद जो जैन धर्म की प्रभावना, दिगंबर धर्म की प्रभावना शुरू हुई, आज उन्हीं के कारण से हम यहाँ बैठे हैं, है ना। यहाँ जो मंदिरों की रक्षा कर पा रहे हैं, प्राचीन मंदिरों की रक्षा का संदेश अगर किसी ने इस काल में दिया है तो वह आचार्य शांति सागर महाराज ने दिया है कि हमें किस प्रकार से अपने प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करनी है, ग्रंथों की रक्षा करनी है। और जितने भी वर्तमान में दिगंबर महाराज, आर्यका माता जी, श्रावक जितने भी भारत देश में, भारत के बाहर प्रभावना कर रहे हैं, वो सब आचार्य शांति सागर महाराज के सम्यक दर्शन के कारण है। उनकी निडरता के साथ में, उनके चरित्र को पालन करने के कारण है। उन्होंने किसी से भी हार नहीं मानी। ऐसे ही ग्रंथों से उन्होंने भी सीखा था। वर्तमान की जो भी परिस्थिति उनके समय में रही हो, उन्होंने ग्रंथों का आश्रय लिया। उन्होंने ढील ढाल वाला रवैया, फ्लेक्सिबिलिटी वाला रवैया नहीं अपनाया। उन्होंने कहा जैसे ग्रंथों में लिखा है, जैसा जिनवाणी में लिखा है, मैं तो वैसा ही करूंगा, नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने यम संलेखना ली, यहीं पर आपने तो देखी है ना, कुंथलगिरी में आप रहे हो, 35 दिन तक उनकी संलेखना चली और बिल्कुल हट्टे कट्टे 75 साल के, बिल्कुल फिट। जब उनकी आंखों की ज्योति थोड़ी सी कम हो गई तो उन्होंने कहा मैं ईर्या समिति का पालन कैसे कर सकता हूं? ग्रंथों में लिखा है कि 5 प्रकार की समितियों का पालन करना है और मेरे को आगे चर्या में दिक्कत आएगी, आहार विहार इत्यादि में। यम संलेखना ली, 35 दिन तक भूखे प्यासे, इतने फिट थे, एक दिन खाना नहीं मिले निपट जाओगे। 35 डेज, 35-36 दिन में। और उसके बाद भी उन्होंने जो प्रवचन दिए, आज भी उस समय के प्रवचन मिल जाते हैं कई जगह, ऑनलाइन लिखित में भी मिलते हैं, कुंथलगिरी में और बहुत स्थानों पे लिखे भी हुए। उन्होंने बस एक ही संदेश दिया कि इस संसार से अगर निकलना है तो आपको सम्यक चारित्र का पालन करना ही होगा। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है। अनादिकाल से यह जीव किस प्रकार से भटक रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि अभी समय अनुकूल है या नहीं है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी इस आत्मा का कल्याण अगर करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का निडरता के साथ में पालन करना है। ऐसा ही पालन करने के संदेश इन सब कथाओं में भी दिए गए हैं। तो ये कथाओं का आश्रय हमें लेना है, ये नहीं देखना है कि वो तो पुरानी बात थी, आजकल तो सब चलता है। अरे शांति सागर महाराज के समय तो कुछ भी नहीं चलता था, उनके जैसी दिक्कत कहीं नहीं थी। अंग्रेजों का शासन था एक तरफ है, एक तरफ कई प्रदेशों में मुगलों का शासन था। उसके बाद भी उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ दिल्ली तक विहार किया, पूरे देश में विहार किया। जैन धर्म की प्रभावना को पथ पथ पर, स्थान स्थान पर लेकर के गए। और उनके बाद में जो उन्होंने आचार्य बनाए, उनकी गुरु शिष्य परंपरा में आज भी इतने बड़े बड़े आचार्य महाराज, मुनि महाराज हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसा ही मुनि महाराज बनने की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी कथा हमने कल वारिशीण मुनि की कथा पढ़ी, उसको भी जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज की नई कथा विष्णु कुमार मुनिराज की प्रारंभ करेंगे। राजा श्रेणिक मगध देश के राजा थे, उनके बेटे का नाम था वारिशीण। वही राजा श्रेणिक हैं जो भगवान महावीर के समोसरण में नित्य प्रति जाकर के
एक से एक बढ़ करके प्रश्न पूछा करते थे, जिनके कारण से आज इतने सारे वर्तमान में पंचम काल में हम लोगों को ग्रंथ स्वाध्याय के लिए मिलते हैं। उनका बेटा वारिशेण वो गृहस्थ श्रावक था, शमशान में एक बार तपस्या कर रहा था। उसी समय उसी दिन क्या हुआ, एक विद्युत चोर नाम का एक चोर अपनी प्रेमिका जो वैश्या थी उसके लिए एक हार चुरा करके एक सेठ जी का लेकर के आ जाता है, परंतु सैनिकों के द्वारा, कोतवालों के द्वारा देख लिया जाता है और वह विद्युत चोर उसी शमशान में पहुंच जाता है जिस शमशान में वारिशेण मुनि तपस्या कर रहे हैं। मुनि नहीं, अभी वारिशेण श्रावक गृहस्थ रूप में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। वहां पर जब वह देखता है कि यहां पे कोई खड़ा है, उसके पास हार फेंक करके वह चोर झाड़ के पीछे छिप जाता है। जब कोतवाल हार पड़ा हुआ देखते हैं और वारिशेण को खड़ा हुआ देखते हैं तो यह मान लेते हैं कि अवश्य यही चोर था, इसी ने ही हार चुराया है। अब यहां पर ध्यान लगा करके खड़ा है और राजा का बेटा है तो पहचान तो लेंगे ही, प्रसिद्ध होता है। अब प्रधानमंत्री है तो उसको तो आप कहीं पर भी फोटो वोटो सब जगह देख रखी होगी, टीवी मोबाइल में, तो कहीं पर भी दिख जाएगा तो पहचान लोगे, अरे ये तो वो है। तो वारिशेण को उन सैनिकों ने पहचान लिया और उस समय तो कुछ नहीं कह सकते, भैया राजा का बेटा है, मारे कुछ भी हो जाएगा। जाकर के किसको कंप्लेंट कर दी, राजा को, राजा श्रेणिक को, कि राजा जी आपका बेटा चोर है, सेठ जी की रानी का हार चुरा करके लाया है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, हम खुद भागते हुए उसके पीछे गए और वहां पर हार मिला, ये हार भी वापस मिल गया। राजा ने बिल्कुल भी न इधर देखा न उधर देखा, तुरंत डिसीजन ले लिया, ज्यादा कंफ्यूजन में रहने की बात ही नहीं है। जब सीधे सीधे प्रत्यक्ष है, सीधे सीधे रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो तुरंत आज्ञा दे दी कि अभी आज ही मेरे बेटे का धड़ अलग करके ला करके दे दो, मस्तक अलग कर दो, मुझे ऐसे बेटे को पैदा करके बड़ा दुख हो रहा है। इतने बड़ा हम राजा, प्रजा को पुत्रवत हम पालने वाले, और हमारा बेटा ऐसा दुष्ट निकला कि प्रजा के सेठ जी की सेठानी का हार चुरा करके ले आया और यहां ड्रामा करता है। जैसे ही चंडाल ने तलवार वारिशेण के मस्तक पे लगाई और जैसे ही वार किया तो वह तलवार, क्यों आशीष जी क्या हुआ, हाँ फूलों का हार बन गया। क्यों, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, स्वयं चमत्कार दिखा दिया, किसी देवों ने नहीं दिखाया, अपने आप होते हैं चमत्कार जब आपकी कोई गलती नहीं होती है। और अगर आपको कभी सजा मिल रही है तो इसका मतलब वो गलती नहीं करी होगी, वही कोई गलती पहले करके आए होगे जिसकी सजा नहीं मिली थी, बच करके आ गए थे, है? तो अगली बार जब पकड़े गए, चोर 100 बार चोरी करता है तो एक बार पकड़ा जाता है है ना। और कई बार वो चोरी नहीं भी करता है तो उसको सजा मिल जाती है, फिर कहता है मैंने ये चीज नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है, मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी सजा मिलती है। क्यों मिलती है कि भाई ठीक है, जैसे तेरे को पिछली बार चोरी में पकड़ में नहीं आया था, कानून से गलती हुई थी, तो इस बार कानून से गलती हो गई है कि तुझे पकड़ लिया, चोरी किसी और ने करी थी, तो हिसाब बराबर। तो ऐसे ही यहां पर जब वारिशेण मुनि की तलवार हार में, फूल माला में बदल गई, तो राजा को जब पता चला श्रेणिक को, उसने कहा बेटा गलती हो गई, क्षमा करो, घर आ जाओ। अब मुनि महाराज ने कहा नहीं, अब तो हम दीक्षा लेंगे। जब इतने से सम्यक दर्शन से, इतना सा तप करने से जब तलवार माला बन सकती है, तो अगर हमने ग्रंथों पे श्रद्धान करके, अगर हमने दिगंबर मुद्रा अंगीकार कर ली, कर पात्र में आहार लेना प्रारंभ कर दिया, केशलोच करना शुरू कर दिया, सकल चारित्र को धारण कर लिया, तो न जाने क्या हो जाएगा, फिर तो पक्का मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। तो ऐसे वारिशेण जो श्रेणिक के पुत्र थे, उन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। पिता का नाम श्रेणिक, माता का नाम चेलना। वो दोनों
बहुत प्रसन्न, कोई दिक्कत नहीं, बेटे ने दीक्षा ले ली। एक दिन आहार चर्या के लिए वह जिस स्थान पर गए, वहां पर उनके बचपन के मित्र ने उनको आहार दिया। मित्र का नाम था पुष्पडाल। वह पिताजी के मंत्री का बेटा था, राजा श्रेणिक के। पुष्पडाल जब आहार देता है, उसके बाद उनको छोड़ने के लिए थोड़ा बाहर तक जाता है, जंगल तक जाता है, और एक पेड़ को दिखा करके बिठा देता है कि ठीक है जी, अब हमें काम धंधा देखना है, हम जा रहे हैं, आते हैं, वापस आते हैं, आप बैठो, करो साधना। 2-3 बार जब बोला, नमोस्तु किया, परिक्रमा करी, जा रहे हैं, उसके बाद वारिशेण से रहा नहीं गया। उनने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया कि बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों चक्करबाजी में पड़ रहा है, कुछ नहीं रखा इस संसार में, इस घर गृहस्थी में, अनादिकाल से किस प्रकार से तू भटक रहा है और आगे भी ऐसे ही भटकता रहेगा। अब भी वक्त है, मैंने भी घर छोड़ा था, तू भी छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, अपनी आत्मा पर ध्यान लगा। आत्मा और शरीर किस प्रकार से 2 पर वस्तुएं हैं, सिर्फ आत्मा का ध्यान करेगा, जिन दर्शन पर सिद्धांत करेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के दुखों से निवृत्ति को प्राप्त कर लेगा। वहीं इस प्रकार के उपदेशों को सुन करके उसको वैराग्य हो गया और पुष्पडाल ने भी दीक्षा ले ली, परंतु अपनी पत्नी को घर छोड़ करके आ गया था, परमिशन ली नहीं थी। गया था मुनि महाराज को आहार के बाद छोड़ने के लिए, और वहीं खुद भी मुनि महाराज बन गया। तो उसको हर समय अपनी पत्नी की चिंता सताती रहती थी, बीच बीच में ध्यान आ जाता था। इस प्रकार से 12 साल निकल गए। कितने? 1-2 नहीं, 12 साल निकल गए। वह दोनों दोस्त मुनि महाराज जगह जगह भ्रमण करते हुए, विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। एक दिन भगवान महावीर के समोसरण में दोनों जा पहुंचे। उस समोसरण में देव इत्यादि भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस स्तुति में कुछ ऐसा भाव सा आया, 1-2 पंक्तियां इस प्रकार से आईं उस गीत में कि जब पत्नी को छोड़ करके पति कुछ समय के लिए परदेश जाता है तो पत्नी किस प्रकार से रहती है, और जब हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है तो उस बेचारी की स्थिति क्या रहती है। तो ऐसी एक आधा लाइन आई होगी भगवान की भक्ति में, आगे की लाइनें भी कुछ रही होंगी, है ना। जरूरी नहीं यही लाइन हो, परंतु इसी लाइन को उस पुष्पडाल ने पकड़ लिया और फिर से ध्यान आ गया अपनी पत्नी का। अरे मेरी पत्नी कितनी परेशान होगी, 12 साल हो गए, पता नहीं कैसे रह रही होगी, बच्चों को कैसे पाल रही होगी, कैसे अपना निर्वहन कर रही होगी। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो कभी उस स्थान पर गया ही नहीं। तो उसको जैसे ही ध्यान आया, उसकी मन की स्थिति को वारिशेण जो उनके मित्र थे उन्होंने भांप लिया। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए इसको समझाते समझाते, मान नहीं रहा है, तो इसको तो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। अपन लोग साइंस वगैरह के देखते हैं ना, प्रैक्टिकल से बच्चे जल्दी समझते हैं रटाने की बजाय, है ना। कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, प्रैक्टिकल होता है, कोई मॉडल बनाते हैं, तब ज्यादा जल्दी संदेश समझ में आता है। उपदेश तो 12 साल हो गए इसको देते देते, अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वह उसके साथ विहार करते हुए अपने गृहस्थ जीवन के घर पर ले गए। वारिशेण का घर कौन सा है भाई? राजा का बेटा था, राजमहल। रानी चेलना ने देखा कि इस समय मुनि महाराज और आहार की मुद्रा के हिसाब से तो आए नहीं है, तो भाई आहार लेने के लिए आए हो तो बात अलग है, क्यों कैसे अचानक से कैसे आ गए? रानी चेलना, वो भी प्रकांड विद्वान, जिन धर्म पर पक्का श्रद्धान, उसी ने राजा श्रेणिक को जैन धर्म में आस्था उत्पन्न कराई थी। तो रानी चेलनी ने सोचा कि कहीं ये भटक तो नहीं गया है, इसको घर की याद तो नहीं आ गई, मुनि मार्ग से इसका मन स्खलित तो नहीं हो गया, विचलित तो नहीं हो गया, चलो परीक्षा लेती हूं क्या मामला है। तो उसके सामने 2 सिंहासन रख दिए, एक वीतराग यानी पाटा इत्यादि और एक सराग यानी सिंहासन इत्यादि, कि देखते हैं किस पे बैठता है। वारिशेण वीतराग वाले आसन को ग्रहण कर लेते हैं तो मामला समझ में आ जाता है कि ये तो मुनि महाराज ही है, मुनिचर्या में ही है। उसके बाद
वारिशेण अपनी माँ को, जो गृहस्थ जीवन की माँ है, उनको बोलते हैं कि अंतःपुर में हमारी जितनी स्त्रियां थीं उन सबको एक बार लाया जाए। अब भाई आज्ञा है, ठीक है, पालन करते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य होगा। तो रानी ने वैसा ही किया। 32 की 32 उनकी जो गृहस्थ जीवन की पत्नियां थीं उन सबको सुंदर आभूषण के साथ सजा करके लाइन से उपस्थित कर दिया। उन सबको देख करके वारिशेण मुनि ने अपने मित्र पुष्पडाल मुनि की तरफ संकेत करके बोला कि देखो, अगर आपको घर का जीवन, गृहस्थ जीवन इतना ही पसंद है तो ये मेरी 32 रानियां आज से आपकी, और जो युवराज का पद राजा श्रेणिक ढूंढ रहे हैं किसी को देने के लिए, वो भी आपको दिलवा देता हूं, बैठो और राज करो। उसके बाद उनको मामला समझ में आ गया कि मैं तो एक के चक्कर में परेशान हूं, ये तो इतनी सुंदर सुंदर 32 छोड़ करके आया है और फिर भी इसको बिल्कुल भी राग इनके साथ नहीं है। इसका वैराग्य कितना जटिल है, कितना प्रगाढ़ है, और मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूं बार बार एक के चक्कर में सोच करके। मेरा मोहनीय कर्म कितना मुझे बुरे परिणाम दे रहा है। तो उसके बाद से लज्जा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया ना, उनको बहुत लज्जा महसूस हुई। और उसके बाद वहां से दोनों मुनि महाराज निकल गए। और फिर जो पुष्पडाल ने परम तप किया, बहुत घोर तप किया, और वह आगे आने वाले समय में उसी परमार्थ तप में स्थित हो गए। इस प्रकार से इन्हीं को बोलते स्थितिकरण, कि कभी कोई गड़बड़ हो रही है उनको समझाओ, फिर समझ जाए बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो अपना रास्ता बदल लो, जबरदस्ती उनके पीछे मत लगे रहो कि भैया हमें तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे जैसे भी है। स्थितिकरण के लिए शास्त्रों में आया है, श्रावक भी मुनि महाराज का कर सकता है, मुनि महाराज भी दूसरे मुनि महाराज का कर सकते हैं, और मुनि महाराज श्रावक का भी कर सकते हैं। कोई श्रावक अगर भटक रहा है, श्रावक दूसरे श्रावक का भी कर सकता है, अगर कोई गलत आचरण कर रहा है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। बस प्रचार नहीं करना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, बदनामी नहीं करनी है, साइड में ले जाके करना है, एकांत में ले जाके करना है। नहीं माने उद्दंडता करे तो भाई जैसा समय के अनुकूल हो वैसा करा जाए। आज हम अगली कथा यहां प्रारंभ कर रहे हैं। वारिशेण मुनि की कथा हमने रिवाइज करी बहुत अच्छे से। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा, क्या नाम है कथा का? विष्णु कुमार। अवंती देश में उज्जयिनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। उज्जैन है ना आजकल यही पास में इंदौर के, या तो यही स्थान रहा होगा या उस समय दूसरा होगा, कह नहीं सकते, बहुत पुरानी घटना है। स्थान स्थान के नाम कुछ कुछ काल बाद चेंज हो जाते हैं, यह भी हो सकती है। उज्जैन जो बोलते हैं, अवंती देश में, उस समय उस देश का, उस जगह का नाम क्या था? अवंती। नगरी का नाम था उज्जैनी, और राजा का नाम था श्री वर्मा। कल भी आपको बताया था, जब नई कथा चलती है तो जगह के, राजाओं के, स्थान के नाम जब तक कथा चल रही है हमें याद रखने चाहिए, जिससे कि कथा समझ में आए। क्या नाम था राजा का? राजा का श्री वर्मा। बोलो। जगह का उज्जैनी, देश का अवंती देश। उनके बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, ये 4 मंत्री थे। कौन कौन थे? बोलो। 4 मंत्री थे राजा के। एक मंत्री था बलि, दूसरा था बृहस्पति, तीसरा था प्रहलाद और चौथा था नमुची। एक बार वहां दिव्य ज्ञानी अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ राज्य के बाहर उद्यान में आकर के ठहर गए। कौन से मुनि महाराज आए? अकंपनाचार्य। कितने शिष्य थे उनके? 700, 700, है ना। देखिए कितने बड़े बड़े संघ हुआ करते थे पहले।
700 मुनिराज, है ना, पूरा मेला होता है, मुनिराज है। नगर के बाहर उद्यान, जो गार्डन होता है, एक जो उनके अनुकूल स्थान दिखा, वहां आकर के अपनी साधना करने के लिए ठहर गए। कितने? 700 मुनिराज। एक आधा नहीं, एक आधा के लिए कितनी दिक्कतें आ जाती हैं आजकल तो पंचम काल में, है। तब 700 मुनिराजों को भी आहारचर्या में, विहार में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आती थी, क्योंकि अपनी निर्विकल्प साधना किया करते थे। सारी चक्करबाजी से, सारे सांसारिक क्रियाकलापों से दूर रह करके अंतरंग और बाहरी दोनों प्रकार से परिग्रहों का उनका त्याग होता था। ऐसे कंपनाचार्य ने आदेश दिया कि राजा आदि का आगमन हो तो परस्पर में उनके साथ कोई वार्तालाप न करे, अन्यथा संघ का नाश होगा। उनके तप के कारण, उनकी साधना के कारण उनको इतना ज्ञान था अकंपनाचार्य मुनि महाराज को, कि इन्होंने अपने ज्ञान में ऐसा अंदाजा लगा दिया था कि भाई नगर का राजा वगैरह अगर कोई आएंगे, कोई भी चर्चा इत्यादि करेंगे, तो व्यर्थ की चर्चा में किसी मुनि महाराज को नहीं पढ़ना है। अपना ध्यान लगाएं, अपना स्वाध्याय करें, अपना नित्य नियम का जो भी कार्य है, आहारचर्या, प्रतिक्रमण, ध्यान, आचार, भक्ति, उपासना, वो सब अपने अपने करें, स्वाध्याय वगैरह। बाकी फालतू के सांसारिक चक्करों में ना पड़े, नहीं तो संघ का नाश होगा, दिक्कत आ सकती है। इधर राजा अपने धवल ग्रह के ऊपर बैठा हुआ अनेक नागरिक जनों के हाथों में पूजा सामग्री को ग्रहण करके ले जाते हुए देखकर मंत्री को पूछता है कि ये लोग कहां जा रहे हैं। अब राजा अपनी महल की छत में बैठा है, धवल ग्रह की। उसने नीचे देखा, अरे बड़ी पब्लिक जा रही है पूजा वूजा का सामग्री लेकर के। उस समय के अनुरूप जैसा लोगों के पास जो होता है, कोई फूल माला ले जा रहा है, कोई काजू बादाम ले जा रहा है, कोई फल फूल ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है, कोई खाने का सामान ले जा रहा है, जो भी चीज उनके मन में, कोई रत्न ले जा रहा है, जिसके पास जो भी वस्तु है वह ले जाकर के, पूजा की सामग्री ले जाकर के भक्ति के लिए जाते हैं लोग। कोई नारियल ले जाएगा, कोई फल ले जाएगा, जो जैसी जिसकी भक्ति हो। बहुत सारी पब्लिक जा रही है। ऊपर से देखा राजा ने, भाई क्या मामला है, कहां जा रहे हो। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं, क्या मामला है। तैयार वैयार होकर के, नहा धो करके, सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र पहन करके कहां जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, नगर के बाहर उद्यान में अनेक नग्न साधु स्थित हैं, उनके दर्शन करने के लिए ये जा रहे हैं। क्या कहा? मंत्री ने बताया कि राजा जी देखो ऐसा है, खबर आई है नगर के बाहर दिगंबर साधु बहुत सारे आए हुए हैं, उनके दर्शन करने सारी जनता जा रही है, सारी प्रजा जा रही है। राजा ने कहा, अच्छा चलो हम लोगों को भी वहां दर्शन के लिए चलना चाहिए। भाई सारी पब्लिक जा रही है, अपन लोग भी चलते हैं। इस प्रकार से कहकर के राजा दर्शन के लिए वहां जा पहुंचा कि चलो। अब राजा ने बोला है तो मंत्री मना थोड़ी करेंगे कि चलो जी चलते हैं। समस्त मुनियों के प्रत्येक वंदना राजा के द्वारा की गई, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद प्रदान नहीं किया। सब सारे की सारे मुनिराज अपने सामायिक समय में बैठे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे। जब राजा जिस समय पहुंचा, राजा ने सबको नमोस्तु कहा। सब अपने लाइन से खड़े हैं, कोई थोड़ा दूर दूर है, कोई पास पास है, 700 हैं, अपने अपने हिसाब से उद्यान में वंदना कर रहे थे। राजा ने कई मुनिराजों के पास जाकर के नमोस्तु किया, वंदना करी, परंतु कोई भी अपने ध्यान से टस से मस नहीं हुआ, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। ये साधु अत्यंत निष्प्रह हैं। इस भाव से प्रस्थान के समय पर राजा ने मंत्रियों को कहा कि ये जितने भी मुनि महाराज हैं आशीर्वाद नहीं देते क्या, निष्प्रह हैं,
बोलते बोलते नहीं है क्या किसी से? राजा ने मंत्रियों से पूछा। अब मंत्री ने राजा को कहा कि ये सभी बलिवर्द और मूर्ख हैं, इसलिए छल से मौन ग्रहण करके बैठे हैं। मंत्री कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, चारों की चारों, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। राजा मानता भी होगा, परंतु जैसी संगति होती है उनके हिसाब से आदमी को चलना पड़ता है। जैसा जो कान भर दे, जैसा समझा दे, कहते ना मिसगाइड कर दिया तो अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए। अपनी बुद्धि भी राजा में कम थी, और ऊपर से चारों मंत्री, वो तो थे ही बदमाश, मंत्री तो थे लेकिन मायाचारी थे। उन्होंने क्या कहा राजा को? पहले से ही माहौल देखा कि राजा खुद ही इनसे परेशान है, इतनी दूर से आया है, और मुनि महाराजों ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, बिठाया भी नहीं। वर्तमान में कोई नेता आ जाए किसी महाराज जी के पास, सारी पब्लिक को खाली करके घंटों उसी के साथ बैठते हैं कि भाई बड़ा आदमी आया, नेता अभिनेता, सब फोटो खिंचाने में लग जाते हैं। तो यहां तो अकंपनाचार्य ने, राजा भी आ गया तब भी कोई मुनि महाराज, कोई जवाब नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं। मंत्री ने कहा कि ये सारे की सारे मुनि महाराज मूर्ख हैं और छल कपट करके आपको दिखावा करने के लिए मौन धारण करके बैठे हैं, बलिवर्द हैं। इस प्रकार के वार्तालाप से मंत्री के साथ जाते हुए राजा एक श्रुत सागर मुनिराज को देखते हैं। ठीक है, अपना बड़बड़ बड़बड़ करते हुए, ठीक है मूर्ख है, अरे अपने टाइम खराब किया। राजा और मंत्री सब वापस जाने लगे। अब वापस जाते जाते रास्ते में एक मुनि महाराज टकरा गए। उनका नाम क्या है? श्रुत सागर। क्या नाम है? श्रुत सागर। उनमें से एक मूर्ख उधर भरकर के समक्ष आ रहा है, इस प्रकार से मंत्री ने कह दिया। जैसे ही वापस जा रहे थे, एक मुनि महाराज थे श्रुत सागर, उधर भरकर माने उधर बोलते पेट को, कि देखो ये पेट भरकर करे आ रहा है कहीं से, खाता पीता मूर्ख, चिढ़ा दिया। अब जब अकंपनाचार्य ने उधर अपने सारे लोगों को बोला होगा, तब श्रुत सागर जी नहीं होंगे वहां पर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अपने आहार के लिए गए होंगे, लेट आए होंगे, कहीं दूर आहार हुआ होगा। तो इस प्रकार से श्रुत सागर जी को छेड़ दिया। भाई आप जा रहे हो, आपको कोई कमेंट पास कर दे तो छिड़ जाओगे ना आप, और अगर सुन के अनसुनी करनी है तो नहीं छिड़ोगे, और सुन के अगर नहीं मानोगे, गड़बड़ मामला होगा तो छिड़ जाओगे। तो मंत्री ने श्रुत सागर को देख करके कह दिया, जो वहां से आ रहे थे, कि देखो राजा जी, उनमें से एक मूर्ख, कितने सारे मूर्ख अंदर बैठे थे उद्यान में, एक मूर्ख देखो अपना उधर भर करके आ रहा, पेट भर करके देखो कैसे चला आ रहा है? इस प्रकार से मंत्री ने राजा से उसी के सामने, श्रुत सागर मुनि महाराज के सामने बोल दिया। मुनिराज से समस्त समाचार गुरु महाराज, मुनिराज के साथ वे वाद विवाद के द्वारा वे कलह करते। अब छेड़ दिया तो छिड़ गए हैं। उनने कहा अच्छा मुझे मूर्ख कहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ। अब दोनों में वाद विवाद हो गया। किन में? मुनि महाराज में और मंत्रियों में। नए नए मुनि महाराज थे, नई नई इच्छा हुई थी, उनको ज्यादा अनुभव तो था नहीं। होता है ना, युवा बच्चे होते हैं, अनुभव नहीं होता है तो लड़ भिड़ जाते हैं किसी के साथ, सामने के मौके की सिचुएशन को नहीं समझते हैं कि क्या हो सकता है, कौन है क्या है। मुनि महाराज के द्वारा उन सभी मंत्रियों के साथ वाद विवाद हो गया और वे कलह करते हैं। चर्या से आए हुए मुनि गुरु आज्ञा को नहीं जानते हुए वाद से मंत्रियों को हरा देते हैं। चर्या माने आहार चर्या से। आहार चर्या से मुनि महाराज लौट रहे थे तो उनको जो गुरु की आज्ञा है उसको जान नहीं रहे थे कि गुरु ने पहले ही मना कर रखा है कि राजा वगैरह कोई आए, क्योंकि उनके ज्ञान में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वह उस आज्ञा को नहीं जानते थे।
इसलिए व्यर्थ में वाद विवाद कर लेते हैं। और कहाँ ठहरे अकंपनाचार्य के शिष्य और कहाँ ठहरे साधारण मंत्री। तो शास्त्रों के ज्ञान में वाद विवाद में मंत्री लोग हार जाते हैं। मुनिराज से समस्त समाचार गुरु महाराज के समक्ष निवेदन किया। उसके बाद हरा के बड़े खुश हो गए, वाह 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 वाह। अब भाई भाई लूटने के लिए कोई चेले होगा तो अपने आचार्य महाराज के पास पहुंचे। जब उनका सामयिक खत्म हो गया, अरे महाराज जी बहुत बढ़िया हुआ, आज पता है कौन आया था? वो आए थे, फालतू की बात कर रहे थे, मैंने सब ठीक कर दिया। इतना बढ़िया से शास्त्रार्थ किया उनके सामने कि हार मान करके चारों की चारों चले गए। बड़ा खुश होकर के श्रुत सागर जी ने अकंपनाचार्य को सारा वृतांत बता दिया। अब अकंपनाचार्य ने कहा कि जिसका अंदेशा था वो हो ही गया, होनी को होनहार, जो होना है वो होएगा ही, हम कितना ही कोशिश कर ले। तुम्हारे कारण से सर्व संघ के ऊपर उपसर्ग होगा, है ना। अब देखो बेटा, तुमने गलती कर ली है, हमने तो यहां बताया था सबको, अब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं था, ठहरे तुम बच्चे, नए नए मुनि महाराज। अब तुमने जो गलती कर ली है उसके कारण से पूरे के पूरे संघ पर विपत्ति आएगी, उपसर्ग आएगा, कष्ट आएगा। तो आज उसी वाद के स्थान पर जाकर रात्रि में कायोत्सर्ग करना चाहिए। देखो, अब एक इसका सॉल्यूशन हमें समझ में आ रहा है, जिससे संघ के ऊपर जो विपत्ति आ सकती है वो बचाई जा सके। जिस स्थान पर, यहां जहां पर उद्यान में अपन ठहरे हैं, यहां के बाहर जिस स्थान पर तुम्हारा उनके साथ वाद विवाद हुआ है, तुम वहीं वापस जाओ और आज रात्रि में वहीं पर ध्यान लगा करके कायोत्सर्ग करो। अरिहंतों का, सिद्धों का ध्यान करो, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। अगर कोई घटना होगी तो तुम्हारे प्रति हो जाएगी, संग बच सकता है। अगर यहीं रहोगे तो फिर तुम्हें ढूंढते हुए वो आएंगे बाद में बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, और रात में कोई पहचान तो पाएंगे नहीं कि तुम कौन हो, वो कौन है, बाकी कौन है, वो सबको निपटा देंगे। तो इसलिए बेटर होगा कि तुम अकेले ही, गलती तुमने करी है, संघ को तुम्हें बचाना है, एक से कम 699 तो बच जाएंगे। इसलिए तुम उसी स्थान पर जाओ और ध्यान में स्थित होकर के रात्रि भर वहीं पर कायोत्सर्ग करो। गुरु की आज्ञा से वह मुनि वहीं पर कायोत्सर्ग से स्थित हो गए। अब जब गुरु ने आज्ञा दी थी तो ठीक है, गुरु जी माफ कीजिए, गलती हो गई, चलते हैं। उसी स्थान को पहचान लिया जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था, और वहीं जाकर के ध्यान में स्थित हो गए, कायोत्सर्ग करने लगे। हारे हुए वे मंत्री लज्जा और क्रोध से भरे हुए रात्रि में संघ का विनाश करने के लिए निकले। उन मंत्री ने क्या किया? हार गए थे, राजा के सामने बेइज्जती हो गई थी। तो आदमी, मुहावरा नहीं आता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बदला तो लेना है, तो बदला लेने के लिए क्रोध से भरे हुए, लज्जा के कारण, यानी कि शर्मिंदा के कारण कि हमको एक मुनि महाराज ने हरा दिया, नग्न व्यक्ति ने, दिगंबर ने हरा दिया, और हम तो इतने बड़े मंत्री हैं, हमने तो राजा को अपने नियंत्रण में कर रखा था, और वाद विवाद में हम एक आदमी से 4-4 लोग हार गए। तो राजा के मन में तो उसके प्रति श्रद्धान हो गया और हमारे प्रति अश्रद्धान हो गया। हमें तब राजा आगे से कुछ समझेगा ही नहीं, तो अब तो कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन जिसने हमें हराया है चलो चल करके उसको निपटा देते हैं। ये होता है। हम लोग विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, कोई अगर नंबर ज्यादा ले आता है तो उसको आगे पीछे हराने का, धोखा देने का प्रयास करते हैं। यहां पर भी
उन्होंने क्या किया? मंत्रियों ने क्रोध से भर करके रात्रि में संघ का विनाश करने के लिए निकले कि वो गुरु और उसके सारे की सारे चेले सब दुष्ट हैं, चलो चल करके उन सबका नाश कर डालते हैं। रास्ते में कायोत्सर्ग से स्थित उन मुनि को देख करके विचार करते हैं कि जिसने मेरा पराभव किया उसका घात तो अवश्य करना चाहिए। अब भाई रास्ते में पहले ही मिल गए ना वो सुरसागर जी, तो आगे तो बाद में जाएंगे, पहले इन्हीं को, इन्होंने ही हमारा पराघात किया है, इन्हीं के कारण से ही पराभव हुआ है हमारा, हम हारे हैं, पहले इनको निपटाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। वे चारों एक साथ उन मुनिराज के घात करने के लिए तलवार से वार करते हैं। चारों दिशाओं में, जैसे हम 4 दिशा से अभिषेक करते हैं ना, अब 4 हैं, अकेले मुनि महाराज हैं, तो चारों ने क्या किया? एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, चारों ने अपनी तलवार ली और एक साथ उनको मारने के लिए तत्पर हो गए। पिछली कथा में देखा था ना, वहां ऋषिण के ऊपर चांडाल ने तलवार चलाई थी, वो तो श्रावक था, गृहस्थ, क्या हो गया था तलवार का? है हाँ, हार बन गया था। और यहां तो मुनि महाराज है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ भाई, चलो हम बता देते हैं। चारों की चारों एक साथ तलवार से उन मुनि महाराज पे वार करते हैं। उसी समय नगर देवता का आसन कंपित हो जाता है। जैसे हमने अभी कथा पढ़ी थी ना, कंपायमान, भूकंप आ जाता है, हिलने लगता है ना। अनंतमती की कथा पढ़ी थी ना, कि देवों ने आकर के रक्षा करी थी जंगल में, नगर में। तो ऐसे ही जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, टक 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 टक, बहुत धीरे धीरे, जैसे पता चला तुरंत हम कोई डिसीजन लेंगे, वहां पहुंचेंगे, हमारा शरीर कोई डिसीजन लेगा। अवधि ज्ञान होता है देवों को। हमारा जो सेकंड की सुई चलती है ना, उससे बहुत तेज भागती है उनकी दिमाग की सुई, देवों इत्यादि की। तो एक झटके में ही जैसे ही कोई घटना घटित होती है, तुरंत उनके ज्ञान में आ जाती है और वो उसी पल वहां पर आकर के उसका निराकरण कर देते। ज्यादा देर नहीं लगता है, उनकी बड़ी फास्ट हिसाब होता है। आप तो यहां से कहीं जाना होगा, गाड़ी लोगे, बहुत देर में पहुंचोगे, 1 सेकंड के भी असंख्यात में भाग में तुरंत वहां पर जाकर के कार्य कर सकते हैं। उनका अवधि ज्ञान में वो वस्तु आ जाती है। मुनि महाराज पे आक्रमण हुआ, मेरे नगर में, मेरे स्थान में, तुरंत उसका जो सिंहासन होता है वो कंपित हो जाता है, कंपायमान हो जाता है। ऐसे ही जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो इंद्र का जो सिंहासन है वो हिलता है ना, कंपित बोलते हैं, हिलने लगता है, डंग 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 डंग। ये क्या हुआ? तुरंत अवधि ज्ञान से जान लिया, अच्छा मुनि महाराज पे 4 लोगों ने आक्रमण किया है। तो तुरंत उसने क्या किया? उसी अवस्था में कीलित हो गए। कीलित माने कील जैसे लगा देते ना कहीं पे, वहीं चिपकी रहती है। खंबा जैसे बना दिया, स्टोन, पत्थर बना दिया है ना। स्टोन बॉय आता था बचपन में, स्टोन के अंदर, तो ऐसे ही हो जाते हैं। आप जैसे बैठे हो वैसे की वैसे दिखोगे, अरे मूर्ति बन जाओगे बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे ही कपड़े रहेंगे आपके, वैसी ही शक्ल, लेकिन हिल नहीं पाओगे। जैसी अवस्था में थे तलवार लेकर के, वैसी की वैसी अवस्था में ही वो क्या हो गए? पत्थर बन गए, पाषाण बन गए, कीलित हो गए। नगर देवता ने आकर के उनको अपनी रिद्धियों से, अपनी शक्ति से तुरंत उसी समय, मतलब तलवार चल नहीं पाई, आधे रास्ते पर ही रह गई। प्रायः सभी लोगों ने जब उन लोगों को कीलित देखा तब सर्वत्र कोलाहल हो गया, बाद में वे छोड़ दिए गए। अब भाई सुबह जब मुनि महाराज के दर्शन करने पब्लिक आई, जनता आई, तो रास्ते में देखा एक मुनि महाराज यहां खड़े हैं ध्यान में,
और 4 ये तो मंत्री लग रहे हैं राजा के। ये मूर्ति बने क्यों है? इनकी मूर्ति किसने बना दी? बिल्कुल सेम टू सेम। फिर पता किया कि वहां से तो है ही नहीं मंत्री, वहां से तो राजमहल से तो गायब है। इसका मतलब ये चारों तो असली हैं। लेकिन ये हुआ क्या? ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि हिल ही नहीं रहे? इतनी देर हो गई, घंटों से धक्का मारो तो ये तो पत्थर बन गए। जो चारों तरफ कोलाहल मच गया और बाद में वो छोड़ दिए गए। मुनि महाराज ने उनको माफ कर दिया। नगर देवता आया, उसने कहा कि इनको मारूंगा, राजा इनको फांसी की सजा देगा, मृत्यु दंड देगा। परंतु मुनि महाराज ने उन चारों के लिए अभयदान मांग लिया कि इन चारों को छोड़ दो। एक तरफ तो उनको मारने के लिए आए हैं और एक तरफ उन मुनि महाराज ने कहा अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। राजा लेकिन ठीक है, माफी तो किया मुनि महाराज ने, जान से ही तो छोड़ा है, मृत्यु दंडी तो छुड़वाया है। लेकिन राजा ऐसे दुष्ट लोगों को कब तक रखेगा? राजा ने उनकी दुष्ट चेष्टाओं को जान करके गधे पर बिठाकर नगर से बाहर निकाल दिया। काला मुंह किया गधे पे बिठाया और देश निकाला दे दिया, बदनामी करके कि ऐसे दुष्ट लोग हमारे नगर में नहीं रहेंगे। कहां तो उसके सबसे प्रिय थे और कहा उनको गधे पे बिठाकर काला मुंह करके उनकी बदनामी करके राजा ने उनको नगर से निकाल दिया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, अभी कथा पूरी नहीं हुई है। अभी विष्णु कुमार मुनिराज का तो नाम ही नहीं आया है ना। अभी तो बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है, पीछे की, आगे की स्टोरी। विष्णु कुमार कौन है, कहां है, कैसे आते हैं, अब उन मंत्रियों का क्या होता है। मंत्रियों के नाम याद कर लो, बड़े काम के नाम है। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। मुनि महाराज का नाम है अकंपनाचार्य और जो उनके शिष्य हैं उनका नाम है श्रुत सागर और राजा का नाम है श्री वर्मा। नगरी का नाम है उज्जैनी नगरी। इस प्रकार से कीलित कर दिया गया। कीलित होने के बाद छोड़ दिए गए। छोड़ने के बाद राजा ने अपने नगर में उनको नहीं रखा और गधे पे बैठा करके देश निकाला, दे दिया। आगे की कथा विष्णु कुमार मुनिराज की हम कल सभी लोग मिलकर के बैठ करके आगे सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ंदो, जय बोली महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी बंधुओं को एक बार पुनः जय दु जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र।